नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी डीएलएड की चतुर्थ सेमेस्टर के लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आया हूँ। ये क्लास फर्स्ट है। अगर आपका रिस्पांस इसमें अच्छा रहा तो मैं आपके लिए और वीडियो लाऊंगा। अगर आप अपना प्यार देंगे, सहयोग करेंगे तो मैं आपके लिए और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊँगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, परिमेय संख्या -32 बटे -100 का सरलतम रूप। -32 बटा -100, सबसे पहले ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, कैंसिल। तो हमारे 3 ऑप्शन तो पहले ही नेगलेक्ट हो जाते हैं कि माइनस माइनस कट गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32 और 25 चक्कू 100। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या एक ही संख्या से काट देंगे, मतलब जो इनका मासा होगा उसको हटा देंगे। अगर उससे भाग दे देंगे तो क्या बचेगा हमारा 8 बटे 25। दशमलव 000 5 बार है 0 और 1 का घनमूल है। घनमूल हम जानते हैं, कोई संख्या अगर एक ही संख्या 3 बार गुणे में लिखी है तो उसका घनमूल एक बार वो संख्या लिख देते हैं तो घनमूल प्राप्त हो जाता है। तो देखो 10.0000001 हमें कैसे प्राप्त होगा? 0.01 हमें पता है 1 का गुणा चाहे जितनी बार करें एक ही रहेगा, लेकिन हमें दशमलव कितने अंक बाद लाना है? 6 अंक बाद। तो यानी कि तीनों बार 2-2 अंक होने चाहिए। 1 2 1 2 1 2 2 अंक हो गए। अब अगर इसका घनमूल हमें ज्ञात करना हो तो इस संख्या को एक बार खाली हम लिख देंगे 0.01। कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, समीकरण 3x बराबर 6 तथा 4x + y बराबर 14 के हल में y का मान है। तो देखते हैं, 3x बराबर अगर 6 है तो x का मान कितना आ जाएगा? 6 बटा 3, 3 गुना 6। ये x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 4x + y बराबर 14, यहाँ x की जगह 2 रख देंगे तो 4x यानी कि 4 गुणा x यानी कि 4 गुणा 2 रखना, 14। हमें मालूम है अगर कोई संख्या बराबर के चिन्ह के उधर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। 14 यहाँ पे रहेंगे और ये 4 दूना 8 उधर जाएगा तो माइनस का, 14 से 8 जाएगा तो 6। ये हमारा आंसर पहला सही हो गया। अगला सवाल है, sin 60 बटे cos 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये आपको त्रिकोणमितीय सारणी में सारे मान ज्ञात होने चाहिए। पहले हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा याद करने की। 0 30 45 60 और 90 ये मान होते हैं। मान लो साइन का मान हमको ज्ञात करना है तो 1 2 3 0 से शुरू करिए। 0 1 2 3 और 4। 0 से शुरू करके 4 तक गिनती लिख दीजिएगा और सब में 4 का भाग दे दीजिएगा और उसका वर्गमूल ले लीजिएगा। बस ये सारे मान हमको ज्ञात हो जाएंगे। 0 में किसी को भाग देंगे 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, ये 2 दूना 4 यानी कि 1 और नीचे √2, √3, 4 का वर्गमूल 2, 4 4 कैंसिल, 4 एकम 4, 1 का वर्गमूल 1 यानी कि साइन 0 0 रहेगा। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और cos 60 √3/2, साइन 90 यानी कि 1। और cos का मान ज्ञात करना हो तो उसको उल्टा कर दीजिए। जो मान ज्ञात हुए हैं 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और tan का मान ज्ञात करना है तो इनका आपस में भाग दे दीजिए। साइन बटे 0 में किसी को भाग देंगे 0, 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे तो 1 ऊपर √3 नीचे। ये सेम संख्याएं हैं तो
1 आ जाएगा। इसमें 2 2 कैंसिल, √3 ऊपर बचेगा और 0 का किसी में भाग देते हैं तो उसे अपरिभाषित कहते हैं। इस प्रकार हमको ये मान याद हो जाएंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब sin 60 का मान हमें पता है √3/2 होता है और cos 30 का मान भी √3/2 होता है। तो दोनों सेम संख्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये ऑप्शन हमारा बी सही है। 7⁵1/5 और 7⁵1/3 ये घातांकों के नियम होते हैं। अगर गुणे में संख्याएं हैं, याद कर लीजिए, घातांकों के 3 नियम मेन हैं और a⁻m अपान में a⁻, आधार एक जैसे होने चाहिए और संख्याएं अगर अलग अलग घातें अलग अलग हैं तो उनके गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। आधार एक जैसे हैं, भाग में संख्याएं हैं तो अंतर हो जाता है। और अगर एक ही संख्या की घात पे घात लगी हुई है तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ये 3 नियम याद करने हैं, मेन घातांकों के 3 नियम हैं। अब ये हमारा भाग वाला नियम है 7⁵1/5, तो 7⁵1/5 से 1/3 हमको घटा देना है। हमें मालूम है भिन्नें कैसे घटाई जाती हैं। एलसीएम लेके 5 और 3 का 15 हो गया, 3 एकम 3, 5 एकम 5, यानी कि 7⁵3 से 5 गया -2 और नीचे 15। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। सवाल है हमारा 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब 8000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 8 × 1000। 8 हमें पता है 2 का 3 बार अगर गुणा किया जाए और 1000 हमें पता है 10 का अगर 3 बार गुणा किया जाए। तो अगर हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है तो घनमूल में 3 जोड़ों में से एक संख्या ली जाती है। 2 का एक जोड़ा बन रहा है और 10 का 3 का एक जोड़ा बन रहा है। तो घनमूल कितना हो गया? 20। 16x² - 25 = 0 को हल कीजिए। हमें पता है कि अगर कोई संख्या बराबर के उधर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस के 25 हैं, 0 के पास जाएंगे प्लस के 25 हो जाएंगे, 0 में जुड़ेगा तो 25 ही रहेगा। और गुणा वाली संख्या हमेशा कहाँ जाती है? भाग में जाती है। अब 25 हमें मालूम है 5 का और 16 4 का वर्ग होता है। अब अगर दोनों तरफ से वर्गमूल लेंगे, x का मान हमें ज्ञात करना है तो ±5/4। 8वां सवाल है हमारा 12 12 13 12 10 का बहुलक बताइए। जैसा कि नाम है बहुलक, जो बहुलक यानी कि बहुत बार लखे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई पड़े वही हमारा बहुलक होता है। तो इसमें संख्या 12 हमें सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रही है तो बहुलक इन संख्याओं का कितना हो गया? 12। 12 कितनी बार दिखाई दे रहा है? 1 2 3 बार।